बच्चों, नाउ वी विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है इस चैप्टर में कार्बोनिल कंपाउंड के अलावा एसिड्स भी, बट हम पहले कार्बोनिल कंपाउंड डिस्कस करेंगे फिर एसिड। ओके, तो बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप किसे कहते हैं? दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोनिल, जिसमें C डबल बॉन्ड O होगा और बची हुई वैलेंसी पे गारंटेड या तो H लगा सकते हैं आप या R लगा सकते हैं, और कुछ नहीं, दोनों वैलेंसी पे। अगर ध्यान रखना गलती से भी कोई और एटम आ गया H और R के अलावा, यानी OH आ गया, COH आ गया, तो ये एसिड या एसिड का कोई डेरिवेटिव बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ सिर्फ H या R आ सकता है। तो ये जो कार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है और दो वैलेंसीज खाली हैं, इसकी हम 4 कैटेगरीज बना सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप की। पहला ग्रुप या पहली कैटेगरी क्या है कि हमने दोनों तरफ H लगा दिए। अगर हमने दोनों तरफ H लगा दिए तो ऑब्वियसली एक तरफ H होता तब भी एल्डिहाइड होता है, और दोनों तरफ H है तो एल्डिहाइड का पहला मेंबर है दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ओके, फॉर्मल्डिहाइड। ओके, ये एल्डिहाइड्स का पहला मेंबर या फॉर्मल्डिहाइड आ गया। अगर हमने एक तरफ H लगाया है और एक तरफ R है तो भी ये एल्डिहाइड ही रहेगा, एंड ये दो केसेस एल्डिहाइड के हैं, और अगर दोनों तरफ H हो जाते हैं तो एल्डिहाइड्स का ही पहला मेंबर। अब अगर हमने यहाँ पे सपोज एल्काइल में CH3 लगाया और यहाँ पे भी CH3 लगाया, यानी दोनों तरफ R ग्रुप है, देन इट इज कीटोन। और कीटोन में ये वाला केस हमारा कहलाएगा सिमेट्रिकल कीटोन, क्योंकि CO के दोनों तरफ सेम ग्रुप है। लेकिन अगर एक तरफ CH3 है और एक तरफ लेट सपोज C2H5 या कोई और ग्रुप है, यानी दीज टू आर डिफरेंट, तो भी ये है तो कीटोन ही, बट इट इज अनसिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ हमने एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्कस किया। व्हाट आर एल्डिहाइड्स, व्हाट आर कीटोन। कार्बोनिल हेडिंग के अंडर में ये दो ग्रुप आते हैं, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। तो बेसिकली जो हमारा चैप्टर होगा बच्चों वो एल्डिहाइड्स और कीटोन का है, which is collectively called as carbonyl compound. Now, सबसे पहले तो आपकी जान पहचान हो गई कि एल्डिहाइड क्या है। तो इन जनरल एल्डिहाइड CHO ग्रुप को कहते हैं, पीछे यहाँ H या R लगा होता है, और कीटोन CO ग्रुप को कहते हैं, जिसमें दोनों तरफ R लगा होना कंपलसरी है, H नहीं हो सकता। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का एक वास्ट, एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। नाउ अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहली हेडिंग हमारी नॉमेनक्लेचर या IUPAC नॉमेनक्लेचर से होती है, IUPAC नेमिंग से होती है। तो यहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर में एल्डिहाइड के लिए वर्ड यूज किया है अल। तो खाली अल है यार, अल कायदा वाला अल नहीं है यार, अल है अल। ओके, इट इज AL अल, ठीक है। और ये भी सफिक्स सेकंड में यूज करना है, और एक जनरल नाम आ जाएगा एल्क एन अल। तो एल्क का मतलब होता है कार्बन कितने हैं, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन कार्बन, और AL एल्डिहाइड के लिए है, और इसमें जी HCHO, इसको हम ध्यान रखना मीथेनल कहेंगे, या CH3CHO, इसको हम इथेनल कहेंगे। ये बेटा जल्दबाजी में गलती मत करना, एग्जाम में CH3CHO आए और एस्टल्डिहाइड लिखा हो, कई बार जल्दबाजी हो जाती है। एस्टल्डिहाइड कॉमन नेम है, अगर IUPAC नेम पूछा है तो इथेनल ही कहना है। और अगर ये लिखा है CH3 होल थ्राइस C CHO, तो कई बार इस CHO को उल्टा लिख देता है, लेकिन वैलेंसी के हिसाब से आप करेंगे, मतलब OH लिख दिया तो जल्दबाजी में ये ना लगे कि ये अल्कोहल हो गया। फिलहाल यहाँ पे CHO ऐसा है, इसका IUPAC नेम अगर आप लिखेंगे तो ये 3 कार्बन की चेन हो जाएगी, और 3 कार्बन की चेन कहलाएगा प्रोप। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन और एल्डिहाइड अल। सेकंड पोजीशन पे 2 बारी यानी 2,2 डाई मिथाइल कहलाएगा, तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेनल इसका नाम आएगा। अब अगर इन्होंने कहा भाई CHO 2 बारी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये इथेन अल है, सॉरी इथेन डाई अल आएगा। डाई अल क्यों आएगा? क्योंकि 2 बारी
एल्डिहाइड ग्रुप है। और वैसे तो बताने की जरूरत नहीं, अगर 2 बारी है तो कहाँ है, 2 ही कार्बन है, 2 बारी है तो फर्स्ट एंड लास्ट पे है। अब अगर इन्होंने थोड़ा सा इसे चेंज कर दिया और ये है CH2 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 और यहाँ भी CHO है, यहाँ भी CHO है, तो बेटा इसका नाम है पेंट एन डाया अल। और अल हमेशा कॉर्नर्स पे आता है तो 1,5 डाया अल होगा। ये 5 कार्बन की ही चेन होगी बच्चे, 5 कार्बन की चेन पेंट कहलाएगी। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड एन, एल्डिहाइड 2 बारी है फर्स्ट और लास्ट में, पेंटेन डाया। बट नाउ यू हैव टू कंपेयर दिस विद दिस। ये है CH2 CH CH2 और तीनों बार CHO लगा है। आई होप सो आपको 11th का थोड़ा बहुत याद आ गया हो। अगर ऐसा कोई केस आता है तो हम इसे स्पेशल केस कह देते हैं, और स्पेशल केस में हम कहते हैं ये मेन चेन रखेंगे, 3 कार्बन की मेन चेन होगी हमारी, 3 कार्बन की चेन कहलाएगी प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन, और ये 3 CHO ग्रुप अब अल की जगह पूरा का पूरा कार्ब एल्डिहाइड कहलाएगा। इट इज कार्ब एल्डिहाइड। और क्योंकि ये 3 बारी था तो हमें कहना चाहिए ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। कहाँ था 3 कार्ब एल्डिहाइड, यहाँ बताना पड़ेगा 1 2 और 3 पे है, क्योंकि हो सकता था एक ही कार्बन पे, क्योंकि ये तो H है ना, H की जगह तीनों यही CHO भी दिखा सकते थे, व्हाटएवर। तो यहाँ पे हमने ये C कार्बन ऑफ CHO ग्रुप काउंट नहीं किया है बच्चों, क्योंकि हमने कार्बन ऑफ CHO ग्रुप काउंट नहीं किया है, इसलिए हमारा सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड है। अगर हम ये वाला कार्बन काउंट कर लेते, जैसा हमने ऊपर के केस में दिखाया था, कार्बन काउंट कर लिया है तो डाइयल। ये अलग अलग क्यों है, क्योंकि जो सेकंड वाला केस है उसमें इस कार्बन को काउंट करने का मोह छोड़ दें मेन चेन में, CHO के कार्बन को काउंट करने का, तो तीनों के तीनों CHO मेन चेन में आ रहे हैं, और अगर तीनों CHO मेन चेन में आ सकते हैं तो हम इस नाम का यूज करेंगे। सो नाउ द पॉइंट इज कि CHO ग्रुप के लिए 2 सफिक्स हैं, इन जनरल अल है और इन द स्पेशल केसेस कार्ब एल्डिहाइड है। तो याद रखिएगा, अगर कोई स्पेशल केस आएगा तो आपको सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड लगाना पड़ेगा, और एक कोई जनरल केस आ रहा है तो इन जनरल उसके लिए आपको अल लगाना है। नाउ द पॉइंट इज दिस, जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, 5 कार्बन की ये मैंने चेन बनाई है रिंग, और यहां मैंने लगाया है CHO, बल्कि मैं चेंज करता हूं, सॉरी बच्चों, मैंने इसे जानबूझ के चेंज करके 6 कार्बन की मैंने रिंग बनाई है, और यहां लगाया है CHO, और यहां लगाया है लेट सपोज दैट इज इथाइल C2H5, और यहां लगाया मैंने मिथाइल CH3। आप लोग इसका नाम लिख लीजिए, क्योंकि इसके नाम में भी मैंने पाया है अधिकतर बच्चे गलती करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आप इसका नाम लिख लीजिए, भले ही बोलिए मत, लिख लीजिए। इसका जो IUPAC नेम आएगा बच्चों, वो सबसे पहले हम IUPAC नेम में रूट वर्ड या लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें नंबरिंग करते हैं, फिर नेमिंग करते हैं। तो इसमें जो पैटर्न है वो ये कि ये इसकी लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, दिस चेन इज लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे ये नंबर 1 पे है। अब 2 नंबर किधर दें, मिथाइल को इथाइल को, तो ये 2 इधर आएगा, क्योंकि अल्फाबेट बहुत बाद में देखी जाती है, पहले देखे जाती है कि चेन में ब्रांच कहां से पास में है। तो मिथाइल लेफ्ट हैंड साइड में सेकंड पे ही था, जबकि इथाइल दूर था, इसलिए मिथाइल को प्रेफर किया है। यहाँ पे हमारा जो रूट वर्ड आया है वो तो आया है साइक्लोहेक्स, सिंगल बॉन्ड है, सारे एन है, और इस ग्रुप के लिए कार्ब एल्डिहाइड आ गया। तो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड बच्चों, ये आ गया आपका एक तरीके से नेम। और इसकी जो ब्रांचेस हैं उसमें 5 पे इथाइल है तो ये आप पहले लिखेंगे, और 3 पे मिथाइल है, तो 5 इथाइल आपको पहले लिखना चाहिए, फिर 3 मिथाइल। आई होप सो पता है आपको, क्योंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से इन दोनों को लगाना है। ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये दोनों ही हमारे प्रीफिक्स हैं, और प्रीफिक्स में आपस में एक ई से स्टार्ट है, एक एम से, तो ई वाले प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, एम वाले को बाद में। ये हमारा एक तरीके से रूट वर्ड हेक्स था, ये प्राइमरी सफिक्स एन था, और ये सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप कार्ब एल्डिहाइड। पता नहीं क्यों कई बार ऐसे क्वेश्चन देता हूं और बच्चे बेंजीन को जबरदस्ती लगा देते हैं, बट ध्यान रखना बच्चों, जब तक अंदर 3 पाई बॉन्ड नहीं है बेंजीन मत लगाइएगा, ये इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। और कई बार बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी पढ़ने का बड़ा शौक होता है, डिक्शनरी उठा लेते हैं, मतलब डिक्शनरी रूल लगाते हैं, कहते हैं अरे
इंग्लिश में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है। भैया डिक्शनरी भी अपने टाइम पे पढ़ना, इतनी जल्दी मत पढ़ो। पहले सेकंड पोजीशन पे ब्रांच है और यहाँ से थर्ड पे है, तो इसीलिए सेकंड वाला प्रेफर किया जाएगा। तो अभी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। डिक्शनरी की जरूरत कब पड़ती? अगर मिथाइल भी सेकंड पे होता और इथाइल भी सेकंड पे होता, तो हम कहते हैं भाई डिक्शनरी रूल लगाइए और जहां से इथाइल पहले है वहां से नंबरिंग करिए। समझ में आ गया? वेरी गुड। नाउ ये हुआ IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, और अब हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन की बात कर रहे हैं। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट और क्वेश्चन एल्डिहाइड के नाम में तो पूछ लीजिए अभी। और मैंने बेंजल डिहाइड की बात नहीं की, लेकिन कर लेता हूं एक सेकेंड में। ये जो ऊपर ये ग्रुप अब मैंने बनाया है, इसे हम बेंजल डिहाइड कहते हैं, बेंजल डिहाइड। और कोई बच्चा इसे बेंजीन एल्डिहाइड कहना चाहे तो कह ले, कोई दिक्कत नहीं है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। लेकिन बेंजल डिहाइड इसका कॉमन नेम भी है और IUPAC नेम भी है, तो इसे बेंजल डिहाइड ही कहते हैं। और अगर इसके यहाँ कोई लगा है तो वैसे ही 2 मिथाइल इथाइल जो भी है वो ग्रुप वैसे ही नंबरिंग करिए जैसे आपने पहले किए, वो लिख देंगे। दैट मीन्स एरोमेटिक में बेंजल डिहाइड ही IUPAC नेम है, इसलिए इसका कोई पैराफ्रेज या इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट और कोई वर्ड ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें और कोई रूल ऐसा मत लगाइएगा कि साइक्लोहेक्स 135 ट्राईइन, ये मत लिख करिएगा, इसे सीधा बेंजल डिहाइड ही कहेंगे। एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर में अब पूछिए किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, नहीं तो हम कीटोन में उतरने वाले हैं। सर 2 मिथाइल होगा ना? ओके, मैंने गलत लिख दिया है क्या? हाँ, मैंने गलत लिख दिया है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं उसको सही करता हूँ अपनी गलती को। एक मिनट रुकिए, सॉरी फॉर दिस, ये मैंने गलत लिखा था, इन्होंने बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, और आपकी पढ़ाई की दाद देनी पड़ेगी। वेरी गुड। यहाँ पे मिथाइल की नंबरिंग 2 थी, जो मैं जल्दबाजी में पता नहीं क्यों 3 लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। तो 5 इथाइल 2 मिथाइल ही था। वेरी गुड। बताइए और कोई डाउट या और कोई मिस्टेक लग रही है तो जल्दी पूछिए। ओके, कोई कुछ नहीं कह रहा तो आगे बढ़ते हैं। नाउ कीटोन का नॉमेनक्लेचर है, तो बेटा कीटोन के नॉमेनक्लेचर में हमारा सफिक्स क्या होगा? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका सफिक्स ONE होता है, लेकिन इसे ओन पढ़ते हैं, वन मत पढ़ना, इसे ओन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ONE ओन है और जनरल नाम है एल्केन ओन। आई होप सो इसमें हमें ज्यादा नॉमेनक्लेचर की जरूरत नहीं है, फिर भी ये जो है इसका नाम कॉमन भाषा में तो एसीटोन है, लेकिन अभी हम कॉमन की बात नहीं कर रहे हैं, हम IUPAC की कर रहे हैं। तो 3 कार्बन की चेन प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, कीटोन ओन, और मेन चेन से सेकंड पोजीशन पे लगे हैं तो 2 प्रोपेनोन, ये हो गया। बट चलो एक और कर लेते हैं, फिर बढ़ाते हैं इसे। CH3CO CH CH3 CH3, इसका नाम लिखना है, तो इसका नाम क्या आएगा? तो अगेन इट इज अ कॉमन सेंस कि ये 1 2 3 4 कार्बन की मेन चेन है। 4 कार्बन की मेन चेन में नंबरिंग लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि जो कीटोन पोजीशन है, ब्यूटेनोन है या कीटोन है, वो सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, और यहाँ थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल है। तो नंबरिंग हमने यहां से की, 4 कार्बन की चेन को ब्यूट कहा, सिंगल बॉन्ड को एन कहा, सेकंड पे ओन कहा, और नंबरिंग करते समय लेफ्ट से जब नंबरिंग कर रहे हैं तो 3 पे मिथाइल दिखा, इसलिए इसका नाम ये है। नाउ अब ये जो एक दो नाम हैं जिसको आप स्पेशली याद रखेंगे, कॉमन नेम इसके ज्यादा पूछे जाते हैं। वन इज दिस वन, तो भैया इसका IUPAC नेम कुछ लोग कह सकते हैं कि ये 2 कार्बन की चेन मेन मानो, इसे इथेन ओन कहो, इथेन ओन, और 1 पोजीशन पे आप कह दो फिनाइल लगा है, चलेगा, 1 फिनाइल इथेनोन कहा जाता है, कह सकते हैं आप। लेकिन इसका एक कॉमन नेम है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, बताएगा कोई बच्चा? कोई बच्चा बताएगा? CH3CO C6H5 is commonly called as, कोई बात नहीं, इसे एसीटो ग्रुप कहते हैं CH3CO को, और तब हम इस ग्रुप को मिला के कह देते हैं फिनोन। तो एसीटोफिनोन बहुत बारी आएगा, बेंजोफिनोन आएगा। अगर C6H5 आ गया तो बेंजोफिनोन कहलाता है, C6H5CO C6H5, ये आपका बेंजोफिनोन है। ठीक है, तो स्पेशली इस वर्ड को ध्यान रखना, एसीटोफिनोन, और ये आप 2-3 बार पढ़ भी चुके हैं आइडोफॉर्म टेस्ट में, जैसे आपने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा, या उससे पहले एल्डिहाइड को, सॉरी दैट इज हेलोफॉर्म्स में पढ़ा कि ये ग्रुप हेलोफॉर्म टेस्ट या आइडोफॉर्म टेस्ट देता है।
तो फिलहाल इसको आप याद रखेंगे, इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एसीटोफिनोन। तो एसीटोफिनोन बहुत पूछा जाता है, जिसे आप 1 फिनाइल इथेनोन भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका कीटोन के नॉमेनक्लेचर। 1 फिनाइल इथेनोन को प्रूफ कर रहा हूँ 1 फिनाइल क्यों कहते हैं। तो अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली 2 कार्बन की चेन इथेनोन है, 1 पे ही कीटोन है और 1 पे ही वन पे ही यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल है। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल इथेनोन आ जाएगा। इट इज अ नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। बताओ बेटा, कीटोन या एल्डिहाइड किसी के नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत है तो प्लीज आस्क, बताइए। नहीं। नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन आपस में आइसोमर होते हैं, तो एक पॉइंट और देख लेते हैं बस आइसोमर के बारे में। तो वो पॉइंट क्या है कि अगर हमारे पास है C5H10O, क्योंकि कीटोन्स का जनरल फॉर्मूला या कार्बोनिल कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO, जितने कार्बन है उससे दुगने हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगी, यानी एल्कीन वाले फॉर्मूले में एक ऑक्सीजन। तो ये एल्कीन का फॉर्मूला है। इसके कितने आइसोमर बनेंगे डायरेक्ट याद कर लीजिए, ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे 4 तो बनते हैं आपके एल्डिहाइड और 3 बनते हैं कीटोन, और इन 4 एल्डिहाइड में सिर्फ एक एल्डिहाइड ऐसा है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। तो अगर ये मैंने 5 कार्बन की चेन स्ट्रेट बनाई और 5वें पे एल्डिहाइड लगा दिया, इसके बाद मैंने 4 की स्ट्रेट चेन बनाई, एल्डिहाइड की पोजीशन वहीं रखी है, यहाँ मिथाइल लगाया है और फिर मैंने मिथाइल की पोजीशन आगे की है। तो एक कॉमन सेंस है, 5 की स्ट्रेट चेन हो गई, फिर 4 की चेन हो गई, एल्डिहाइड की पोजीशन चेंज नहीं हुई है, सेकंड पे मिथाइल आया और थर्ड पे आ गया। फोर्थ पे मिथाइल आ ही नहीं सकता, आई होप सो आपको मालूम है, क्योंकि वो फिर लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर होगा। तो इसका अगला एग्जाम्पल क्या आएगा, इसका अगला एग्जाम्पल आएगा कि ये रहा CHO ग्रुप, इससे 3 मिथाइल ऐसे लगे, तो ये 4 इसके आएंगे एल्डिहाइड्स, और इन 4 एल्डिहाइड में भी जो सेकंड वाला हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाला कार्बन आपका कायरल हो गया, चिरल हो गया। क्यों हो गया चिरल भाई? इस कार्बन से, अगर आप समझ रहे हो, इस कार्बन से चारों तरफ अलग ग्रुप है, यहाँ H है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ इथाइल है और यहाँ अलग है, और इसलिए ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। फिलहाल इससे 4 एल्डिहाइड बनेंगे, और कोई एल्डिहाइड किसी बच्चे का बन रहा हो तो बताइएगा। मेरे हिसाब से 4 एल्डिहाइड ही बनेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले से कीटोन कितने बन सकते हैं? 5 कार्बन की चेन हमने पहले लॉन्गेस्ट बनाई, और पहले पे कीटोन की जो पहली पोजीशन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कीटोन बीच में ही आना है, तो पहले हमने 2 पे कीटोन लगाया, फिर हमने 3 पे कीटोन लगाया, 4 पे कीटोन लग नहीं सकता। इसके बाद हमने 4 कार्बन की चेन बनाई और कहा एक कार्बन ब्रांच में जाएगा, तो कीटोन पहले लगा लिया, वो तो आना ही आना है, और एक कार्बन ब्रांच में यहीं जा सकता है और कहीं जा ही नहीं सकता। अगर आप कीटोन यहाँ एल्काइल ग्रुप यहाँ लगाने की कोशिश करेंगे तो मेन चेन 5 की होगी, यहाँ लगाएंगे तो मेन चेन 5 की होगी, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 सेटिस्फाइड है, यहाँ मिथाइल ग्रुप लग नहीं सकता, तो ये यहीं के अलावा और कहीं नहीं लग सकता। तो यहाँ पे कीटोन्स आप 3 बना चुके हैं और 4 एल्डिहाइड, तो याद रखना है 7 आइसोमर्स ही बनेंगे। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज M या GMP कह देते हैं, जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन। इस चैप्टर में थोड़ा सा अलग है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन का पढ़ने का तरीका। इसमें हम पहला हेडिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ 3 हेडिंग से पढ़ेंगे, मेथड्स बाय विच बोथ कहने का मतलब एल्डिहाइड and ketone, method by which both aldehyde and ketone can be prepared। पहले हम वो मेथड पढ़ रहे हैं जिसमें एल्डिहाइड चाहे तो एल्डिहाइड बना लीजिए, कीटोन चाहे तो कीटोन बना लीजिए, दोनों बन सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी वो आएगी जिसमें खाली एल्डिहाइड बन सकते हो, और फिर हेडिंग आएगी जिसमें खाली कीटोन बन सकते हो। तो 3 हेडिंग्स में हमें यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना है। पहले वो मेथड जिससे दोनों एल्डिहाइड भी बन जाए, कीटोन भी बन जाए। पहला मेथड ऑब्वियसली 11th स्टैंडर्ड का है, फ्रॉम एल्कीन्स। आई होप सो वो बच्चे जो मुझसे पढ़े थे 11th में, या जिनको थोड़ा बहुत 11th का याद है, जहां भी पढ़े थे, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से याद आ गया होगा रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्योंकि अगर हम कहते हैं कोई बच्चा यहाँ का पढ़ा है या हमारे स्टैंडर्ड बातों से अगर ध्यान आए, तो ये बड़ा फनी लैंग्वेज में हमने पढ़ा था वहां, ओजोनोलिसिस।
रिडक्टिव ओजोनोलिसिस याद आ ही गया होगा, नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ। यहाँ क्या था बेटा, यहाँ था 2 हाथ तोड़कर। अब तो याद आ जाना चाहिए यार। एक एक लड्डू दे दो, लड्डू दे दो, 2 हाथ तोड़कर एक एक लड्डू दे देना, ये हमने इसमें पढ़ाया था। तो बेसिकली आप इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड। You have to break this double bond. You have to break the double bond and give 1 oxygen atom to each carbon. तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक करिए और एक एक ऑक्सीजन एटम जिसका डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ उसे दे दीजिए। बट यू हैव टू रिमेंबर एरो के ऊपर ओजोन होना चाहिए और सेकंड स्टेप में वाटर के साथ साथ जिंक भी होना चाहिए। दैट इज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर जिंक नहीं होगा तो ये वाला कंपाउंड अगर एल्डिहाइड बना है तो एसिड में चला जाता है, इसलिए जिंक होना जरूरी है। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, जिंक जब नहीं होता, द एल्डिहाइड फॉर्म्ड, अगर कोई एल्डिहाइड बना है, एल्डिहाइड फॉर्म्ड इज ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे इस रिएक्शन के दौरान H2O को एक ऑक्सीजन मिलती है और H2O2 बन जाता है, और ये जो जिंक है ये इस H2O2 को वापस H2O में चेंज कर देता है। और अगर H2O2 वहां है ही नहीं तो आगे कुछ नहीं होगा। और अगर जिंक नहीं होता, इफ जिंक वॉज एब्सेंट, तो उस केस में ये H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देती एसिड में। इसलिए यहाँ पे जिंक होगा तो ही एल्डिहाइड्स मिलेंगे, अन्यथा एल्डिहाइड्स एसिड में चलेंगे। नाउ अब क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये मैं थोड़ा सिंपल ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और हमने कहा इसकी ओजोनोलिसिस करिए, यानी पहले स्टेप में ओजोन, दूसरे स्टेप में वाटर और जिंक से रिएक्शन। जैसा अभी मैंने आपको समझाया उस हिसाब से ये बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन से एक ऑक्सीजन से, ये वाली यूनिट और ये वाली यूनिट सेम है तो इसी के आगे 2 लिख दें, ना कि और करने की जरूरत। तो ये CH3 CHO CH3 CHO बन गया। नाउ ये है हमारा दैट इज इथीन और इथाइलिन, और इसकी अगर हमने ओजोनोलिसिस की है, ठीक है, तो अब क्या बनेगा? तो इसकी ओजोनोलिसिस जब करेंगे तो बेसिकली इसे CH2O ना कह के हम HCHO कह रहे हैं, है वही चीज बट हम इसे कहते हैं HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ये बन गया है। अब हम एक एग्जांपल ऐसा ले रहे हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे कीटोन भी बन सकते हैं। इसकी रिएक्शन ओजोन, वाटर और जिंक से अगर हम कर दें तो ये आ जाता है CH3COCH3 प्लस CH3CHO। तो ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड में चला गया, ये वाला पोर्शन कीटोन में चला गया। ये आपके सामने कीटोन रहा, ये एल्डिहाइड रहा। एंड आई होप सो अब आपको ये क्लियर है कि जब हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाते हैं। वैसे इसमें कहा ऐसे जाता है कि ये रहा शुरू का कंपाउंड, और इस कंपाउंड की जब ओजोन से रिएक्शन होगी तो ये चेंज हो जाएगा बेटा इसमें। दैट मीन्स ये O लगाया और उसके बाद ऐसे O लगाए, ठीक है, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ से एक यूनिट आपकी अलग हो गई, एक यूनिट यहाँ से अलग हो गई और ये ऑक्सीजन वाटर के साथ चला गया। बट याद रखिए इस ओजोनाइड बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लड्डू बांटो, आगे बढ़ो यार, देखो 2 हाथ तोड़ो, एक एक लड्डू बांटो, खुश रहो, दूसरों को खुश रहे, ठीक है। अब अगर मैं कह रहा हूं कि लेट सपोज ये बेंजीन है, इसकी ओजोनोलिसिस करनी है, क्या बनेगा? तो आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगानी है, आपने खाली करना क्या है कि जहां जहां आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है वहां ब्रेक करिए, एक एक ऑक्सीजन दीजिए। जब आप यहाँ एक एक ऑक्सीजन देंगे और क्लीवेज कर चुके होंगे बेटा, तो आपको ये दिख जाएगा हर कार्बन को एक एक ऑक्सीजन मिल गई है। और यहाँ CHO की 3 अलग अलग यूनिट्स बनती हुई दिख जाएंगी। आई होप सो आपको दिख गई हो। जैसे ये रही एक CHO की यूनिट, एक ये यूनिट, इनके बीच में तो क्लीवेज नहीं हुआ ना, एक ये यूनिट, तो CHO की आपको ये 3 यूनिट मिल गई। दिस मेथड इज नोन एज ओजोनोलिसिस। तो पहला मेथड हो गया
एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का ओजोनोलिसिस। कब एल्डिहाइड बनेंगे? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक H है या एक भी H है तो ये एल्डिहाइड में जाएगा। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे सिर्फ और सिर्फ एल्काइल ग्रुप लगे हैं तो ये वाली चीज कीटोन में जाएगी। तो इससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। द कंडीशन इज दिस कि एल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम एक H, दोनों H है तो फॉर्मल्डिहाइड, और अगर H नहीं है, दोनों तरफ एल्काइल है, तो ये कीटोन बनेगा। सो इट इज द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सेकेंड है फ्रॉम एल्काइंस। ठीक है, एल्काइन से हम कैसे बना सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन? सो नाउ द क्वेश्चन इज फ्रॉम यू गाइस, आप लोगों को बताना है। प्लीज देखें कौन बच्चा बताएगा। आई एम चेकिंग योर, कहाँ गया पार्टिसिपेंट। ओके, तो अब आप जब अनम्यूट होंगे तो मुझे पता लग जाएगा कौन बोल रहा है। चलिए बताइए बेटा कि एल्काइन से कैसे एल्डिहाइड कीटोन बनता है। आई एम सीइंग योर नेम, जो अनम्यूट होगा बताइए। H2O, H2SO4 और HgSO4 वेरी की गुड, प्रेजेंस। आयुष गंगवार का आंसर आया है, सही है। और कोई बच्चा? हाइड्रोबोरेशन। बहुत बढ़िया, एक ही बच्चा बोल रहा है आयुष गंगवार, बाकी कोई बच्चा नहीं बोल रहा। दोनों आंसर उन्होंने ही दिए हैं, दोनों मेथड वही हैं। ओके, बाकी कोई नहीं बोल रहा। चलिए, नाउ एल्काइन से जो मेथड है, इनका कहना एकदम सही है बच्चों कि एल्काइंस का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं, और इस मेथड का नाम है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन करेंगे तो कार्बोनिल बनेंगे। तो एल्काइन में जब आप वाटर ऐड करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ OH, बिकॉज इट इज अनस्टेबल। तो यहाँ से H इधर गया, डबल बॉन्ड इधर गया, और ये आ गया CHO। आई होप सो आपको याद हो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे OH अनस्टेबल होता है, ये कीटोइनॉल टाउटोमेरिज्म शो करता है, और ये वापस अपनी कीटो फॉर्म में चला जाता है। फिर से देखते हैं, ये है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे वाटर आया ऐड होने, वाटर H आइन और OH आइन में टूटेगा। फिलहाल एक तरफ H और एक तरफ OH लगा दिया गया, और इसके बाद ये जब मूवमेंट किया गया तो ये एस्टल्डिहाइड बन गया। गुड, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, क्या एल्डिहाइड और भी किसी केस में बन रहे हैं? यहाँ पे अगर मैंने प्रोपाइन लिया होता तो ये अनसिमेट्रिकल एल्काइन हो जाती, और अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो वाटर अगर ऐड कर रहा हूं तो मार्कोनिकॉफ ये कहता है नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल बेटा, ये किनारे तो H बढ़ गया और बीच में OH आया, तो यहाँ बीच में ही OH आएगा हमेशा, क्योंकि इसी के पास हाइड्रोजन कम होंगे। और अगर बीच में OH आएगा और इसके बाद टाउटोमेरिज्म हमें करानी पड़ेगी बच्चों, तो ये CH3COCH3 बन जाएगा, विच इज ऑब्वियसली कीटोन। तो पॉइंट क्या आ गया, ये रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में कराई जाती है, क्योंकि वाटर में H आइन बहुत कम होते हैं और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में H आइन इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 और इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4, ये कह सकते हो आप इसका कैटलिस्ट है। तो डाइल्यूट H आइन एंड साथ में H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन है। पॉइंट क्या आ गया बेटा, ये रिएक्शन चल रही है मार्कोनिकॉफ रूल से, और मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से नेगेटिव पार्ट यानी OH जनरली बीच में ही जाएगा, और अगर ये बीच में जाएगा तो ये वाला ग्रुप बीच में आएगा, यानी इस रिएक्शन में कीटोन ही बनते हैं, एक्सेप्ट वन केस। ये मेनली कीटोन के लिए है, सिर्फ एक एल्डिहाइड बन रहा है बच्चों, ओनली वन एल्डिहाइड, ओनली एसिटल्डिहाइड। तो इसमें एसिटल्डिहाइड को छोड़ दो तो बाकी सारे एल्डिहाइड्स जो हैं वो यहाँ, बाकी सारे एल्काइंस जो हैं वो कीटोन देंगे, सिर्फ एसिटिलीन एक ऐसी है जो एसिटल्डिहाइड देगी। बोलो बेटा, क्लियर है? अब इसी रिएक्शन का एक दूसरा तरीका भी है, दैट इज, अगर आपको याद आ गया हो, वो तरीका क्या है कि HBO रिएक्शन करा देते हैं, विच इज नोन एज हाइड्रोबोरेशन।
हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, सॉरी, क्योंकि इन से तो अल्कोहल बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का जो मेथड है उसमें क्या है कि ये हमारे पास कोई एल्काइन है और इसकी हम HBO रिएक्शन कराएं, जो पिछले चैप्टर में थी भी अल्कोहल बनाने में। HBO रिएक्शन में पहले B2H6 से रिएक्शन होती है, फिर H2O2 और किसी बेस की प्रेजेंस में NaOH से हाइड्रोलिसिस हो जाती है। बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस, बेस तो OH हो गया, वाटर की रिएक्शन। और इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे हमें अल्कोहल मिलते हैं, मतलब कह सकते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ जैसे प्रोसेस हुआ, बट ये प्रोसेस एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं होता। लेकिन चलिए, अभी ओवरऑल रिजल्ट तो एंटी मार्कोनिकॉफ है और ये किनारे आ जाता है, अगर यहाँ H लगा है किनारे आ जाता है एल्डिहाइड। यानी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमेशा एल्डिहाइड मिलेगा, एक्सेप्ट अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में है। अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है, चाहे कार्बन कितने हो, अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन पे है तो एल्डिहाइड ही बनेगा हाइड्रोबोरेशन में। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड 1 पे नहीं है, बीच में है, तो कीटोन बनेगा। आई होप सो आपको क्लियर हो गया हो। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर समझिए कि ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है। अगर ये कंपाउंड है और वाटर ऐड हो रहा है वही हाइड्रोबोरेशन से, तो ये जो वाटर ऐड होगा अब की उल्टा होगा, यहां जाके ऐड होगा OH। भैया उल्टा क्यों किया? क्योंकि ये HBO रिएक्शन है इसलिए। और क्योंकि ये जो प्रोडक्ट फाइनल बना ये इंटरचेंज कर लेंगे, या ये अनस्टेबल है और अनस्टेबल होने की वजह से मोर स्टेबल फॉर्म में चला गया, और मोर स्टेबल में तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड किनारे है तो एल्डिहाइड। बाई चांस सोचिए ये 4 कार्बन की चेन होती या 5 कार्बन की होती, तो अब ये ट्रिपल बॉन्ड बीच में है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो डबल बॉन्ड बीच में हो जाएगा और OH ग्रुप बीच में लगेगा, चाहे इधर चाहे इधर। अब अगर OH ग्रुप बीच में लगा है तो कीटोन ही बनेगा रीअरेंजमेंट के बाद। तो इसका मतलब यहाँ कीटोन भी बन सकता है, एल्डिहाइड भी। लेकिन 1 एल्काइंस, यानी ट्रिपल बॉन्ड जहां 1 पोजीशन पे होगा, 1 एल्काइंस गिव्स एल्डिहाइड एंड अदर देन 1 एल्काइंस गिव्स कीटोन। तो यहां ये याद रखना है, 1 एल्काइन से एल्डिहाइड, अदर देन 1 एल्काइंस, यानी 2 3 4 कुछ भी, गिव्स कीटोन। 1 एल्काइन एल्डिहाइड देंगी, बाकी कोई एल्काइन होगी तो कीटोन देगी। तो पहला मेथड हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक में ओजोनोलिसिस। पहला हमने पढ़ा ओजोनोलिसिस क्या बनाने के लिए? एल्डिहाइड या कीटोन दोनों बनाने के लिए, 2 हाथ तोड़ के लड्डू दे दिया। दूसरा मेथड हमने पढ़ा है फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस का दूसरा मेथड है वो है हाइड्रेशन, इसमें पानी डालते हैं। हाइड्रेशन के 2 तरीके हैं, एक आप कह सकते हो मार्कोनिकॉफ रूल से था और एक आप कह सकते हो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जैसा था। मार्कोनिकॉफ में आपने खाली यूज करना था डाइल्यूट H2SO4 और एंटी मार्कोनिकॉफ वाले में यूज करना था आपने पहले स्टेप में B2H6, फिर H2O2, NaOH एंड वाटर। और यहाँ पे मार्कोनिकॉफ वाले में खाली एसिटिलीन ये दे रही थी एसिटल्डिहाइड और अदर एल्काइंस, बाकी जो भी एल्काइंस थी, अदर एल्काइंस गिव्स कीटोन। जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ में 1 एल्काइन से बन रहा था एल्डिहाइड और अदर देन 1 एल्काइन, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, दैट इज अदर देन 1 एल्काइन, तो कीटोन बन रहे थे। ये 2 रिएक्शन अभी तक हुई हैं। किसी बच्चे को दिक्कत है तो पूछिए। एनीवन हैविंग डाउट प्लीज आस्क। बताओ बेटा, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं पूछेंगे हम। चलिए, तीसरा मेथड है फ्रॉम जेम डाइहेलाइड्स। ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है लेकिन इतना इजी है कि देना चाहिए था। ये कार्बन की चेन है, 3 कार्बन, और इसमें एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, तो जेम डाइहेलाइड कहलाएगा। फिर से हमने कहा 3 कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन है, जेम डाइहेलाइड कहलाएगा।
अब बच्चों हमने क्या किया, हमने बाहर से ऐड कर दिया एक्वस KOH, एक्वस KOH। आई होप सो आपको याद हो, एक्वस KOH OH को हटा देता है KCl के रूप में और यहाँ OH जाके जुड़ जाता है, तो यहाँ 2 OH जुड़ेंगे। एंड अगेन मोर देन 1 OH आर अनस्टेबल ड्यू टू रिपल्शन, और अगर ये रिपल्शन से अनस्टेबल है तो ये यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा तो एल्डिहाइड बनेगा। लेकिन अगर ये दोनों के दोनों क्लोरीन बीच के किसी कार्बन पे होते और अब यहां से वाटर निकलता, तो बीच के कार्बन पे होने के बाद वाटर निकलने से कीटोन बनता। तो एक्वस KOH वाली रिएक्शन में एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। तो क्या मेथड हो गया फ्रॉम जेम डाइहैलाइड में, when gem dihalide are treated with aqueous KOH, then then carbonyl compounds are obtained, ठीक है, तब कार्बोनिल कंपाउंड बनेंगे। इफ अगर द हेलोजेंस आर प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन, अगर ये टर्मिनल पोजीशन पे होंगे देन एल्डिहाइड, एंड इफ हेलोजेंस आर नॉट प्रेजेंट एट टर्मिनल देन कीटोन। अगर हेलोजन टर्मिनल पे हैं तो एल्डिहाइड हैं, और अगर टर्मिनल पे नहीं हैं तो कीटोन बनेंगे। तो यहाँ एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं, इट डिपेंड कि दोनों क्लोरीन कहाँ लगे हैं। क्योंकि ये भी आपका चैप्टर हो चुका है तो ये मेथड, ये तो इसी साल का है तो आपको और आसान लगना चाहिए। इसके अलावा जो चौथा तरीका है दैट इज फ्रॉम अल्कोहल, आई होप सो ये भी चैप्टर पूरा हो चुका है तो आपको इसमें भी कोई खास प्रॉब्लम ना आए। बच्चों अल्कोहल में क्या करते हैं, आई होप सो यू रिमेम्बर्ड, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया जाएगा। एक तरीका था बेटा डिहाइड्रोजिनेशन विद रेड हॉट कॉपर, याद आ रहा होगा, विद रेड हॉट कॉपर। तो अल्कोहल में आप KMnO4 K2Cr2 से ऑक्सीडाइज कर लें, हेलोजन से कर सकते हैं या रेड हॉट कॉपर से भी। तो आपको याद आना चाहिए प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनते थे और सेकेंडरी अल्कोहल से बेटा कीटोन बनते थे। ठीक है, तो ये 3 मेथड तो आपके या 4 मेथड आपके पुराने हैं, तो मैंने इनको बस एक ओवरव्यू दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे दिया है बच्चों। दैट इज यहां से हमने शुरू किया था कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर बात करें तो पहला मेथड हमारा एल्कीन से था, एल्कीन में ओजोनोलिसिस से था, जिसमें आप पढ़ाई करें तो अच्छा है, नहीं करें तो तुम्हारे भी हाथ तोड़ दूंगा मैं। ठीक है, लड्डू मिलेंगे, चिंता ना करो। फिर पहला मेथड हुआ आपका दिस वन, एंड द सेकेंड अप्रोच इज, ये तो ओजोनोलिसिस ही चली, और सेकेंड अप्रोच इज हाइड्रेशन। द थर्ड अप्रोच, हाइड्रेशन में 2 तरह की हो गई, थर्ड अप्रोच इज एक्वस KOH एंड द फोर्थ अप्रोच इज फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, आज के लिए ये 4 मेथड रखें, कल पढ़ेंगे क्योंकि बहुत दिनों बाद आपने ऑर्गेनिक शुरू की है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आज ये 4 ही रखिए। ठीक है, कोई डाउट? यस सर। क्या डाउट? नो डाउट। ठीक है, फिर आज इतना ही रखते हैं।